हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में अब तक की क्लास में हमने डीपीएसपी तक कवर कर लिया है। ये एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 चल रहा है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का क्या चल रहा है? पार्ट 1 चल रहा है। इसके वैसे तो 3 चैप्टर बचे हैं। 3 चैप्टर में एक चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसे प्लीज आप अपने से कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन आई आर्टिकल पार्ट 4A में और पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कुछ के तक 11 ड्यूटीज हैं। उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नहीं तो किसी दिन मैं वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, तो पार्ट 1 में 2 चैप्टर हैं अभी हमारे पास, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए दोनों को एक ही क्लास में करने की कोशिश करते हैं। अमेंडमेंट आर्टिकल 368 पार्ट 20। ठीक है, क्या है अमेंडमेंट? अमेंडमेंट का मतलब है किसी चीज को रिपील कर देना या कोई चीज का एडिशन कर देना, कोई न्यू चीज ऐड कर देना या पुरानी कोई चीज हटा देना। ठीक है, सिंपल वे में ये क्या कहलाता है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 पार्ट 20। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अमेंडमेंट होता कैसे है? बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे कोई बिल एक्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है? तो कोई भी बिल दोनों हाउस में पास किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, बिल क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा में पास किया जाता है। उसके बाद दे रीड, अगर इनको लगता है कि ठीक है, ओके है, तो ये क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को सेंड करते हैं और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपना असेंट देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपना असेंट देते हैं और प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद, प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद क्या बन जाता है? बिल बन जाता है एक्ट। इसी को हम कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये है अमेंडमेंट का सिंपल प्रोसीजर और ये है आर्टिकल। ठीक है, कब इसको भी अमेंड करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, पार्ट 20 इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट। इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो अमेंडमेंट है, तो इसमें ये 3 तरह से पास होता है। एक सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी, प्लस स्टेट कंसेंट। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग कितनी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए, जितने भी मेंबर हैं उसको टोटल को मिला करके। ठीक है, इसमें सिंपलेस्ट होता है टोटल का शायद हाफ होता है, टोटल का हाफ। ठीक है, तो ये है कि मान लो 100 लोगों ने वोट डाला। सिंपल मेजॉरिटी में क्या है कि मान लो 100 लोगों ने वोट डाला, तो कम से कम 50+1 लोग होने चाहिए किसके पक्ष में? जो बिल पास हुआ है। सिंपल मेजॉरिटी ये समझ में आ गया। स्टेट कंसेंट, 50% स्टेट का कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी और स्टेट कंसेंट, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी समझ में आ गया। इसके आगे सिंपल मेजॉरिटी में से क्या क्या किया जा सकता है? लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चेंज करना है, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चेंज करना है, या आपको स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, ठीक है, 5, 6,
इनसे रिलेटेड कोई स्केड्यूल हम पढ़ा चुके हैं, इनसे रिलेटेड कोई चेंज करना है तो आप किस में जाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी में जाएंगे। ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी में आप फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई चेंज करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी में लैंग्वेज हो गया, स्केड्यूल्स हो गए 1, 2, 5, 6। ठीक है। इसके अलावा क्या है, भूल रही थी, सिटीजनशिप। ठीक है। सिटीजनशिप किस में आएगा, सिंपल मेजॉरिटी में। ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी और स्टेट कंसेंट में क्या आएगा, इसमें आएगा 7th स्केड्यूल। याद है या भूल गए? ठीक है, 7th स्केड्यूल। इसके अलावा आर्टिकल 368 इटसेल्फ। ठीक है। आर्टिकल 368 को अगर अमेंड करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, स्टेट का कंसेंट चाहिए। उसके अलावा 7th स्केड्यूल, टैक्स, जीएसटी, इनसे रिलेटेड कोई चेंज करना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है। ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई चेंज करना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई चेंज करना है तो वो सब आप किस में करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्टेट कंसेंट में। ठीक है। ठीक है, नहीं है ठीक। ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चेंज किए जाएंगे तो वो किस में होंगे, सिंपल। ये मैं जब से सिंपल लिख रही थी, स्पेशल, वही तो मुझे 2/3 याद आ रहा था। ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट कंसेंट में 7th स्केड्यूल है, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, टैक्स, जीएसटी एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चेंज होंगे तो वो किसमें होंगे, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्टेट कंसेंट में। स्पेशल मेजॉरिटी में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सिंपल मेजॉरिटी में लैंग्वेज, सिटीजनशिप, स्केड्यूल 1, 2, 5, 6। इसके अलावा सैलरीज, अलाउंसेस, इनसे रिलेटेड कोई चेंज करने हैं तो वो सब किस में आएगा, सिंपल मेजॉरिटी में आएगा। ठीक है। तो ये था हमारा अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म क्या है, अमेंडमेंट कंप्लीट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे हम, जिसमें पहला है शंकरी प्रसाद केस। 1951। क्या कहता है शंकरी प्रसाद केस? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, किससे रिलेटेड, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया कि आप राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दें। तो शंकरी प्रसाद केस आया। शंकरी प्रसाद केस के बाद जो फंडामेंटल राइट था उसको चैलेंज कर दिया गया और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। और जो राइट टू प्रॉपर्टी था किसमें था, 19F में था। ठीक है। इसके अलावा 31। ठीक है। तो इनको क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है। इनको क्या किया गया, हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है। इसके बाद जब शंकरी प्रसाद केस ने फंडामेंटल राइट को ही चेंज कर दिया, फंडामेंटल राइट को ही अमेंड कर दिया, तो गोलकनाथ केस आया। कौन सा केस आया, गोलकनाथ केस। ठीक है। गोलकनाथ केस आया 1967 में। 1967 में गोलकनाथ केस आया जिसने शंकरी प्रसाद केस को चैलेंज किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है। फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते। तो गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर दिया गया था उसका क्या, तो एक तीसरा केस आता है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973, सबसे बड़ा केस आज तक का, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस 1973 आया और इसने सुप्रीम कोर्ट में जब राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया कि मतलब फंडामेंटल राइट ऐसे कैसे अमेंड हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट केम विद अ न्यू टर्म दैट इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज नोन एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उनको क्या किया जा सकता है, उनको अमेंड किया जा सकता है। सेम ऐसा ही कहा गया प्रियम्बल के लिए कि प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स या बेसिक एलिमेंट को अमेंड नहीं कर सकते। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्शन प्रोसीजर है, इसके अलावा जो हमारे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वेलिटी हो गया, तो इस तरीके से जो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब प्रियम्बल को भी अमेंड किया गया था। प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अंडर प्रियम्बल में भी सोशलिस्ट जोड़ा गया था, सोशलिस्ट टर्म जोड़ा गया था। तो गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ केस और फ्रेटर्निटी भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ केस ने कहा कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। केशवानंद भारती केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा आप चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे डीपीएसपी हो, चाहे प्रियम्बल हो, सबको अमेंड कर सकते हैं, बस बेसिक एलिमेंट को बिना हाथ लगाए, ठीक है। इसके आगे यहां तक क्लियर। अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म, सबसे पहले तो कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, स्पेशल बॉडी नहीं है। सेकेंड, स्टेट जो है वो बिल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिल प्रेजेंट नहीं कर सकता। अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बिल स्टेट प्रेजेंट नहीं कर सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कोई प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का। ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी बिल को लेकर के तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। तो प्रोविजन जो है ज्वाइंट सिटिंग का नहीं है अमेंडमेंट के लिए। इसके अलावा जो प्रोसीजर है, जो हमने क्या पढ़ा, प्रोसीजर पढ़ा अमेंडमेंट करने का, वो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल सेम था किसके, लेजिस्लेशन के। जैसे लेजिस्लेशन होता है बिल्कुल सेम था, ठीक है। तो ये था क्या, क्रिटिसिज्म अमेंडमेंट का, कि कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, स्टेट बिल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है और कोई प्रोविजन नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर सेम है बिल्कुल लेजिस्लेशन के। इतना दिख रहा है। इसके आगे जब दो चीजें टकराने लगी, एक फंडामेंटल राइट, दूसरा डीपीएसपी, ये दो चीजें जब क्या होने लगी, टकराने लगी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में टकराव होने लगा कि अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने में, कैसा टकराव, कि अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने में फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो क्या किया जाए। अगर फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना पड़े तो क्या किया जाए। तो एक केस आता है मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस 1980। क्या कहता है मिनर्वा मिल केस? मिनर्वा मिल केस कहता है कि अगर
डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में से किसी एक को चुनना पड़े तो चुनने की क्या कहता है मिनर्वा मिल केस 1980 कि आप इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच कॉन्फ्लिक्ट की बात उठाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं रुकी। जब मिनर्वा मिल केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, तो ये चीज यहाँ पे नहीं रुकी, इसके आगे भी कॉन्फ्लिक्ट हुए जब, तो एक और केस आया वमन राव केस। ठीक है, वमन राव केस क्या कहता है? वमन राव केस क्या कहता है? वमन राव केस, वमन राव केस 1981 कहता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वमन राव केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अगर किसी एक को चुनना पड़े तो आप डीपीएसपी को चुनो। मतलब कि अगर डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हो। अगर डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट थोड़ी बहुत इन्फ्रिंज हो भी जाते हैं तो आप कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट डीपीएसपी विल प्रिवेल। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ी 4, 5, 6 केस। और इसके साथ ही हमारा जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो होता है कंप्लीट। आई होप आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस क्लासेस देखिए और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।